है कि नहीं है, बिफोर वी कैन स्टार्ट अपना सेशन जो है हम लोग यहाँ पे शुरू कर सके, विच इज़ अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर है जी साउंड और स्लाइड जो है आप लोगों को? हेलो राजेश कुमार, हेलो वंदिता, हाय दीप्तिमय दास, हाय पूनम शेरोन। कोई पता ही नहीं रहा कि साउंड और स्लाइड्स क्लियर है कि नहीं है। मेरे पास सिर्फ कमेंट नहीं आ रहे। यस क्लियर, ठीक है क्लियर है ना? ओके ओके ओके, वेट। देखिए आज जो हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, व्हाट वी आर, मैम धीरे बोलो थोड़ा। ओके देखिए आज जो हम लोग इस क्लास के अंदर अपना करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, और उसके एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, हेलो एमडी अरफिन। देखिए प्लानिंग जो है बेसिकली क्या है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग के अंदर लेके चलते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जीआरएफ अचीव करना है ना, तो जीआरएफ अचीव करने के लिए पहले आपने कुछ प्लानिंग करी है, प्लानिंग के बाद स्ट्रेटेजी, फिर स्ट्रेटेजी के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, फिर आपको रिजल्ट वाले दिन जो है आपको वो रिजल्ट जो है क्या है देखने के लिए वो पाया जाएगा। ओके, सो व्हाट इज़ इट मीनिंग, क्या होता है जी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है आपका? इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ द डेलिब्रेट कंट्रोल and the direction of the economy by a central authority for the purpose of achieving definite targets and objectives within a specified period of time। एक तरीके का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इट इज़ द डेलिब्रेट कंट्रोल एंड द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, कि किस डायरेक्शन में उसे वहाँ पे क्या करना है, लेके जाना है, किसके द्वारा, कौन कर रहा है जी सारी की सारी प्रोसेस। इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द बाय द सेंट्रल अथॉरिटी जो है इसे यहाँ पे कर रही है, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग डिफाइंड टारगेट, जो हमारे टारगेट्स हैं उन्हें वहाँ पे क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके, एंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है क्या किया जा सके, उससे वहाँ पे अचीव किया जा सके। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन, देखिए जब क्या है प्लानिंग हमें पता लग गया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, राइट, तो उसके लिए एक जो है क्या किया गया, एक कमीशन जो है वहाँ पे वो बना दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950। इस डेट को प्लीज़ आप ध्यान में रखिए, मार्च 1950 के अंदर, हेलो शिखा शर्मा, मार्च 1950 के अंदर जो है आपका क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। द कमीशन वाज इंस्ट्रक्टेड, क्या क्या चीज़ें करने के लिए उसे इंस्ट्रक्ट किया गया, टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द मटेरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ देम। उसके बाद है आपका डिटरमाइन प्रायोरिटीज, डिफाइन द स्टेजेस फॉर कैरिंग द प्लान एंड प्रपोज and propose the allocation of resources for the due completion of each stage। C है आपका identify the factors which tend to, hi दीपक कुमार, which tend to retard economic development and D is the, मुझे कमेंट नहीं शो हो रहे अदर्स के, आपने कहीं चैट ऑफ तो नहीं करा हुआ राजेश कुमार, हाय प्रेम। identify the factors which tend to retard economic development and D is that determine the conditions which in view of then current socio-political conditions should be established for the execution of the plan। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन आपका आया and here we are going to start our main discussion which is from the first 5-year plan। okay, फर्स्ट 5-year प्लान का एक बार मुझे जरा ड्यूरेशन बताओ, कब से लेके कब तक का था फर्स्ट 5-year प्लान जो आपका?
फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन? ओके, योर नेम इज रिशु। ठीक है, याद आ गया मुझे जी। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपका आया था, कब आया था जी? 1951 से लेके 56 तक आपका जो है क्या है फर्स्ट प्लान चला। द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे जी? जवाहरलाल नेहरू। देखो ये जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इसको प्लीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका मेन फोकस रहेगा प्लानिंग का। ओके, द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको क्या करा, प्रेजेंट किया एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन 1951 विच मेनली फोकस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहला हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर वाज इन दी प्राइमरी सेक्टर पे हमें फोकस करना है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन दी हैरड-डॉमर मॉडल के ऊपर जो है क्या है ये आपका बेस्ड ऑन था, विथ फ्यू मॉडिफिकेशन। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 2.1% एंड एनुअल GDP द अचीव ग्रोथ रेट वाज 3.6%। हेलो मनदीप। द NDP वेंट अप बाय 15% से हमारा NDP जो है बढ़ गया था। एट द एंड ऑफ प्लान पीरियड इन 1956 5 Indian Institutes of Technologies IITs were started as major technical institutions and the UGC। देखो ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है कि भाई UGC जो है आपका कब आया था। ओके, तो UGC was सेटअप, ये भी आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही आया था। It was set up to take care of the country. Contracts were signed to start 5 steel plants which come into existence in the middle of the second 5 year plan and the plan was quasi successful for the गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी ग्रोथ से ही देख सकते हो। देखो टारगेट अगर आप नेट लेके चलो और आपको JRF मिल जाए, है ना, तो दैट मीन्स योर प्लानिंग वाज वेरी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे भी आपका टारगेट जो था वो टारगेट ग्रोथ रेट वाज 2.1% और हमें अचीव कितना हुआ था जी? हमें 3.6% तक जो है हम लोगों को यहाँ पे अचीव जो है बेसिकली हो गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। ओके, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अभी आप लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसके मैं छोटे छोटे से क्या करूँगी, छोटे छोटे से सब क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आपका था फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो आपका कौन से मॉडल के ऊपर जो था क्या था बेस्ड ऑन था? इट वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? हैराडोमर के ऊपर था ये। वेरी गुड, इट वॉज बेस्ड ऑन दी हैराडोमर मॉडल। और हेलो साक्षी, उसके बाद आप लोग मुझे बताइए इसका जो मेन फोकस था या मेन ऑब्जेक्टिव था कौन से सेक्टर पे था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड हु प्रेजेंटेड दिस प्लान? 2 क्वेश्चन के आंसर देने आपको। हेलो नम्रता कुमारी, वेरी गुड। प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा यहाँ पे मेन चीज़ थी। और प्रेजेंट किसने किया था इस प्लान को? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें याद हो गई आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। अब है जी हमारा यहाँ पे सेकेंड प्लान। सेकेंड प्लान आपका आया 1956 से लेके 61 तक जो है बेसिकली ये वाला प्लान आया आपका। The second plan was particularly in the development of public sector and rapid industrialization। देखो यहाँ पे जो है हम लोगों को मेन काम करना था सेकंड प्लान के टाइम पे, वो क्या करना था, हमें करना था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर करना था और यहाँ पे हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हमारा पूरा फोकस था। द प्लान फॉलोड द महालनोबिस मॉडल को उसने फॉलो किया ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय द इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रशांत चंद्र महालनोबिस इन 1953।
The plan attempted to determine the optimum allocation of investment between productive sectors in order to maximize long-run economic growth. The second plan was particularly in the development of public sector and the rapid. देखो दो फोकस थे यहाँ पे, एक तो आपका ये था पब्लिक सेक्टर और दूसरी चीज़ थी जी आपकी जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना. द प्लान फॉलोड द महालनोबिस मॉडल को इसने फॉलो किया एंड उसके बाद जो है आपका आगे वाली चीज़ें दे रखी है सेकेंड प्लान में. हाँ, सेकेंड प्लान में बस इतना ही था, दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. पहली बात तो ये जो मॉडल था सेकेंड प्लान, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता था, ऑन विच थिंग इट वाज फोकसिंग, या इसने कौन से मॉडल को फॉलो अप किया. इस क्वेश्चन को आप ये भी ले सकते हो कि इसने जो है आपका कौन से मॉडल को वहाँ पे क्या करा है, फॉलो अप करा है. इंडस्ट्री के ऊपर किया है, ठीक है. एंड यस, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान. सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो है आपका ड्यूरेशन क्या था, व्हाट वाज द इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या था उसका. हाँ जी, वेरी गुड. इट वाज फ्रॉम 1956 से लेके 61, ठीक है. अच्छा, अब फिर आ गया हमारा, आगे क्या आ गया जी, उसके बाद आ गया हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आ गया. थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 1961 से लेके 1966 तक आपका चल रहा था. द थर्ड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, but the brief Sino-Indian War of 1962 exposed weaknesses in the economy and shifted the focus towards the defense industry. देखिए यहाँ पे हमारा ध्यान तो ये था कि जो है आपका इम्प्रूवमेंट करी जाए किसमें, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में, लेकिन उस टाइम के ऊपर वार वाला टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे जो सारा का सारा फोकस था वो किसके ऊपर लेकर चला गया है भाई, डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर सारा फोकस यहाँ पे लेकर गया. एंड द इंडियन ड्रॉट इन 1965, the war led to inflation and the priority was shifted to price stabilization. The construction of dams continued. Many cement and fertilizer plants were also built. Punjab began producing an abundance of wheat. Hello संतोष कुमार. The target growth was 5.6% हमारी जो है क्या ग्रोथ थी, but the actual growth rate was जो हमें मिली, कितनी मिली जी हमें, actual growth rate जो हम लोगों को मिली लगभग कितनी 2.4% जो है हमें यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ मिली थी. ओके, क्योंकि जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था वो ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाया, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो एक्चुअल हमें कितना मिला इसके अंदर, एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना मिला थर्ड 5 ईयर प्लान में. एक्चुअल ग्रोथ रेट हमें कितना मिला थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर जो है, $2.4 मिला, और टारगेट कितना था हमारा, टारगेट चल रहा था हमारा 5.6%. तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड टारगेट. तो इट वाज बेसिकली जो आपका थर्ड प्लान था वो एक तरीके का फेलर था, ठीक है. इट वाज फेलर ड्यू टू मिसरेबल फेलर ऑफ द थर्ड प्लान. द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू डिक्लेयर प्लान हॉलीडे. गवर्नमेंट ने भाई उसको क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ने जो है प्लानिंग को सोचा कि छुट्टी पे भेज देते हैं 3 सालों के लिए. 1966 से लेके जो आपका 69 तक का टाइम पीरियड था, 1966 to 67, 1967 to 68, 1968 to 69, ये जो आप देख रहे हो ना 3 साल जो है आपका प्लानिंग को छुट्टी पे भेज दिया गया. एंड दैट टाइम पीरियड बेसिकली आपका फेमस हुआ किस नाम से जी, प्लान हॉलीडे के नाम से आपका जो है ये फेमस हुआ. 3 annual plans were drawn during this intervening period. During 1966 to 67 there was again the problem of drought. Equal priority was given to agriculture and its allied activities.
एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declared devaluation of rupee to increase the export of the country. The main reason for planned holiday were the war, lack of resources and the increase in inflation. तो ये सारे जो है आपके रीजंस थे। थर्ड प्लान के बाद जो है आपका क्या लाने के लिए प्लान हॉलीडे जो है आपका, मतलब ये 5 ईयर प्लान वाले जो हमारे प्लान चल रहे थे उनको वहाँ पे क्या करा गया, उन सबको वहाँ पे छुट्टी पे जो है क्या है भेज दिया गया। एंड इट वॉज फेमस फ्रॉम द नेम ऑफ प्लान हॉलीडे के नाम से वो आपका क्या हुआ, फेमस हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लान आया जी हमारा कौन सा, फोर्थ प्लान। ठीक है, फोर्थ प्लान आपका चला 1969 से लेके 1974 तक, क्योंकि देखो 66 तक तो हम कंटिन्यू चल रहे थे, फिर 66 to 69 आपका प्लान हॉलीडे आ गया, फिर 69 to 74 5 साल के लिए आपका फिर से आगे क्या हुआ जी, फोर्थ प्लान आ गया। एट दिस टाइम इंदिरा गांधी वाज दी प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। एंड द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक्स एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया एडवांस एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या करा था, हमारे 14 मेजर इंडियन बैंक्स जो है उनको नेशनलाइज कर दिया था, और ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा आया जिसने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। इन एडिशन द सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश, वाज बिकमिंग डायर एज द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971 and the Bangladesh Liberation War took funds earmarked for industrial development. India also performed the Smiling Buddha underground nuclear test, जो कि आपका पोखरा 1 जो है बेसिकली उसी टाइम पीरियड के अंदर फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो है इंडिया ने आपका एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको परफॉर्म किया इन राजस्थान ऑन 18 मई 1974, partially in response to the United States and the deployment of the 7th Fleet in the Bay of Bengal. The fleet has been deployed to warn India against attacking West Pakistan and extending the war. The target growth rate was 5.6%, but the actual growth rate was हमें जो है कितना मिला था, हाँ जी बिल्कुल, प्लान हॉलीडे आपका 1966 से 69 था, और फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर जो हमारा टारगेट था वो था जी 5.6%, और हमें कितना मिला, हम लोगों को जो इसके अंदर मिला वो लगभग 3.3% का हम लोगों को यहाँ पे मिल पाया। ठीक है, अभी थर्ड और फोर्थ प्लान में से मैं आपके कंबाइन क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, तो एक बार थर्ड प्लान वाली भी स्लाइड आप रिवाइज कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, और उसके बाद जो है आपका फोर्थ प्लान वाली स्लाइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस मतलब इन दोनों को आप जो है क्या करिए यहाँ पे रिवाइज कर ले, देन आई विल आस्क द कंबाइंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, ये है जी आपका थर्ड प्लान और ये है आपका यहाँ पे फोर्थ प्लान। टारगेट ग्रोथ रेट वाज सेम, टारगेट 5.6% है दोनों में, हाँ भाई दोनों में ही 5.6% हम लोग लेकर चल रहे थे। ओके, चलिए नाउ माय क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान। जो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान हुआ उसका ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल क्या था, फोर्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन।
देखिए नो डाउट ये स्टार्ट तो हो गया था आपका 1969 में और ख़त्म ये 5 साल बाद 1974 में जो है बेसिकली इसकी एंडिंग हुई थी, ठीक है। 1969 टू 74 जो है आपका यहाँ पे था। 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट जो है बेसिकली परफॉर्म किया था। उसका क्या नाम था? व्हाट वाज इट नेम? क्या नाम था उसका? What was the name of that plan? Oh, what was the name of that test? पूछ रही थी मैं। न्यूक्लियर टेस्ट जो हम लोगों ने करा था, किस नाम से वो फेमस हुआ? न्यूक्लियर टेस्ट पोखरा 1, क्या नाम था उसका? याद नहीं किसी को भाई? अनक्लियर टेस्ट नहीं, अभी मैंने उसका नाम भी बहुत आपको एम्फसाइज देते हुए जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत एम्फसाइज देते हुए बोला था, कोई बुद्धा था, कुछ बुद्धा से शायद आपको याद आ जाए। यस, इट वाज लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, जो इसके उससे जो है क्या फेमस हुआ है। लास्ट चलो क्वेश्चन ना मैं आपसे वो वाले पेपर वाले पूछूंगी। ये हो गया जी, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? 4th प्लान कर लिया था। अब देखो भाई उसके बाद नंबर आया हमारा किसका भाई? 5th प्लान का नंबर आया, जो कि आपका चला 1974 से लेके 1978 तक आपका ये प्लान चला। The 5th 5 ईयर प्लान laid stress on employment, poverty alleviation, गरीबी हटाओ एंड जस्टिस, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे उसने क्या करा? फोकस करा। एम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी हटाओ एंड जस्टिस। द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस। इन 1978 द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान। उसने इसको यहाँ पे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज अमेंडेड इन 1975 विच इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इनटू पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। 4 साल का था ये, 4 साल का था ये मतलब। The Indian national highway system was introduced and many roads were widened to accommodate the increasing traffic. Tourism also expanded. The 20-point program जो है आपका 1974 से लेके 1978, एक मिनट रुको, अभी मैं बताऊंगी उसके बाद जो आपका 4 साल का क्यों था, ये पूरा क्यों नहीं चल पाया। द 20-point program was launched in 1975. It was followed from 1974 to 1979. The minimum needs program was introduced in the first year of the 5th 5-year plan. The objective of the program is to provide certain basic minimum needs and thereby improving the hi Rahi. The objective of the program is to provide certain basic minimum needs and thereby improve the living standards of the people. The target growth was 4.4% and the actual growth rate was 4.8%. अभी आप इसके आगे का देखना रोलिंग प्लान। देखिए जो हमारी जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, दे रिजेक्टेड द 5th 5-year प्लान 1978 में। जब दिस प्लान वाज गोइंग ऑन तो इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दे रिजेक्टेड द 5th 5-year प्लान को उसने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपना एनुअली 2 साल के लिए नया प्लान शुरू किया जो कि आपका 1978 से 1980 तक चला। दिस प्लान वाज अगेन रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर हमारी कांग्रेस पार्टी आई, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड फाइनली दे प्रपोज अ न्यू 6th प्लान वाज मेड।
The ruling plan consisted of 3 kinds of plan that were proposed. The first plan for the first year, which comprised the annual budget, and the second was a plan for a fixed number of years, which may be 3, 5, 4 or 5 years. Plan number 2 kept changing as per the requirement of the Indian economy. The third plan was a perspective plan for long term, therefore 10, 15, 20 years, and there was no fixation of the dates for the commencement and the termination of the plan in the ruling plan. देखिए आपका सबसे पहले जनता पार्टी ने आपका 5th 5 ईयर प्लान जो है बेसिकली क्या करा उसको, नहीं रोहित आपको जो है सॉफ्ट कॉपी तो नहीं मिल सकती, वो कैन अच्छा हाँ सॉफ्ट नहीं यूट्यूब वाले सेशन पे नहीं मिलती, वो खाली अनअकैडमी प्लस वाले के ऊपर जो है आपको मिलती है। अच्छा अनअकैडमी प्लस से मुझे याद आया, आपको बताया तो है नहीं अनअकैडमी प्लस है क्या। गाइस देखिए ये जो आप सेशंस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, इट इज़ कंडक्टिंग बाय द अनअकैडमी प्लस टीम के द्वारा जो है आपके ये सारे सेशंस जो है क्या है वहाँ पे कंडक्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। और क्या कुछ है जी आप लोगों का इकोनॉमिक्स में खास, मैं आपको बता देती हूँ व्हाट यू आर गेटिंग दिस स्पेशल थिंग इन इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाता है कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, PYQs मिल जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं 2004 से लेके 2019 वाले, ठीक है 2000 सॉरी हाँ जी। तो पहले तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, दूसरे का जो है आपको PYQs मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं 2004 से लेके 2019 वाले। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल कोर्स मिल जाता है, दोनों ही कोर्सेज के आपकी रिवीजन, और साथ ही साथ एंड में आपको की पॉइंट्स वाला कोर्स जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है जी अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ऑल ऑफ दिस स्टफ यू आर गेटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अगर यहाँ पे आप 6 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करने की सोचते हैं तो आपको जो फीस पड़ेगा वो पड़ेगा 1400 पर मंथ। 12 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए चाहते हैं तो आपको फीस पड़ेगा 875 पर मंथ, और 24 मंथ्स का भी और ज़्यादा सस्ता हो गया है। इसी में आपका पेपर 2 तो है ही है, साथ ही साथ आपका पेपर 1 भी इसी के अंदर आपको फ्री मिलेगा, इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आपको यहाँ पे मेरा कोड यूज़ कर विच इज़ तान्या भाटिया 1213। देखो प्लस के स्टूडेंट्स को तो मिल जाएगा, दोज हु आर ऑन प्लस, तो प्लस वालों को तो मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे मेरे पास यूट्यूब पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पे PDF अपलोड करने का, ठीक है। तो तान्या भाटिया 1213 यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मोर। 8400 आपका जैसे 6 मंथ्स का फीस है, 840 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। एंड इफेक्टिवली जो आपको यहाँ पे करना है, कितना पे करना है जी यहाँ पे आपको, हाँ इफेक्टिवली यू हैव टू पे 7560। ऐसे ही आपका 12 मंथ्स की जो फीस है वो 10,400 है, इसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप मेरा यहाँ पे कोड लगाएंगे। एंड यू हैव टू पे ओनली 9360। स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है या क्या करना है, तो आप यहाँ पे हमारा तान्या भाटिया 1213 के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, और जो है मेरी मेल ID भी है @gmail.com आगे लगा दो, तो दिस इज़ माई मेल ID टू, इसके ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर योर डाउट्स एंड जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गेट मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं जी। हम लोग ये सब करा दिया मैंने, रोलिंग प्लान तक हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है। तो भाई आगे देखो, पहले तो सबसे पहले जनता पार्टी ने 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने अपने प्लान चला दिए, एनुअल प्लान चला दिए, फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस ने इनके प्लान को जो है क्या कर दिया आगे, जो है आपको मतलब प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। और देयर वाज नो फिक्सेशन ऑफ डेट्स फॉर द कमेंसमेंट एंड द टर्मिनेशन ऑफ द प्लान इन द रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान में क्या होता है यार, पता ही नहीं होता था कब प्लान शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, कोई डेट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, ओके कुछ भी फिक्स नहीं होता था। The object of the exercise projections and allocation as per the changing condition in the country's economy. The main disadvantage of this plan was that if the targets were revised each year,
It became difficult to achieve the target laid down in the 5-year period, and it turned out to be complex plan. Also, the frequent revisions resulted in the lack of stability in the economy. उससे जो है क्या है, इकोनॉमी में लैक ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो आपके कहीं ना कहीं देखने के लिए पाई जाती थी. ठीक है, तो इतना सब आपका हुआ रोलिंग प्लान के अंदर. ठीक है, नाउ इट इज माय टर्न टू आस्क द क्वेश्चन. फिफ्थ जो आपका प्लान था, फिफ्थ 5-ईयर प्लान था, उसमें कौन सा मेन प्रोग्राम चलाया गया फिफ्थ 5-ईयर प्लान में? What was the main program we started in the fifth 5-year plan? गरीबी हटाओ. ठीक है, गरीबी हटाओ प्रोग्राम आपका चलाया गया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी आपका चलाया गया. ठीक है, वो भी आपका 5-ईयर प्लान के अंदर ही हुआ था. अच्छा, उसके बाद जो है आपने एक रोलिंग प्लान पढ़ा. ठीक है, तो रोलिंग प्लान का जो ड्यूरेशन था, व्हाट वाज दैट ड्यूरेशन? तो हो गया आपका गरीबी हटाओ, मिनिमम नीड प्रोग्राम, MNP. रूलिंग प्लान वाज फेमस. किस तरीके से फेमस था जी? आपका 1978 से लेके 1980 तक. ठीक है, 1978 से लेके 1980 तक. अच्छा, जो आपका फिफ्थ 5-ईयर प्लान था, उसका क्या ड्यूरेशन था? What was that duration? हेलो मोनिका शर्मा. नाइनटीन 74 से लेके 1979. ठीक है, फिफ्थ 5-ईयर प्लान का वैसे बता रहे हो. ओके, रोलिंग प्लान के बाद जी हम लोग आगे बढ़े कहाँ पे? अपना टॉपिक बता दो. टॉपिक जी आपका इकोनॉमिक प्लानिंग चल रहा है, तो पूरे 12 प्लान मैं करवा रही हूँ उस सेशन के अंदर. रोलिंग प्लान तक पहुँच गए हैं हम लोग मोनिका, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स 6th प्लान. 6th प्लान जो है आपका ये चला 1980 से लेके 85 तक. ठीक है, द 6th 5-ईयर प्लान मार्क द beginning of basically economic liberalization. Price controls were eliminated, ration shops were closed. This led to an increase in food prices and increase in the cost of living. This was the end of Nehruvian socialism. The National Bank for Agriculture and Rural Development was established for development of rural areas. On 12 जुलाई 1982 को NABARD जो है वो आपका 6th 5-ईयर प्लान के टाइम पर लॉन्च किया गया. बाय द रिकमेंडेशन ऑफ, किसने रिकमेंड किया था? शिवरमन कमेटी ने जो है स्टैंड के ऊपर इसको रिकमेंड किया. फैमिली प्लानिंग वॉज ऑल्सो एक्सपेंडेड in order to prevent overpopulation. In contrast to China's strict and binding one-child policy, India policy did not rely on the threat of force. More prosperous areas of India. मैम पहले वाले के लिए बाद में, हाँ बाद में आपको मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग जो है, मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर जो है.
In contrast to China's strict and binding one-child policy, India policy did not rely on the threat of force. More prosperous areas of India adopted family planning more rapidly than less prosperous areas, which continued to have a high birth rate. The sixth five-year plan was a great success to the Indian economy. The target growth was 5.2%. एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज जो हमें यहाँ पे अचीव हुई है देखने के लिए मिली, कितनी मिली 5.4% जो हमें एक्चुअल मिली. एंड टारगेट कितना था, जो टारगेट था हमारा यहाँ पे 5.2% वाज आवर टारगेट. द ओनली 5-year प्लान विच वाज डन ट्वाइस, जिसको जो है क्या किया गया था. अच्छा, ये जो है आपका बेसिकली क्या था, मतलब 6 प्लान जो आपका 2 बार पहले उस वाली गवर्नमेंट ने बनाया, फिर उन्होंने अपना लॉन्च करा. इस तरीके से 6 प्लान के बारे में हम यहाँ पे बोल रहे हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे मेन बात तो आपका एक नाबार्ड है, वो याद रखने वाला है 6 5-year प्लान के टाइम पे, जो सबसे मेन चीज़ आपकी हुई, क्योंकि 1982 में नाबार्ड आ गया था. एंड द प्लान विच वॉज गोइंग एट द 1982 दैट वाज द 6th प्लान. ठीक है, 6 प्लान के बाद आया जी हमारा 7th प्लान, जो कि आपका चला 1985 से लेके 1990 तक. द 7th 5-year प्लान was led by the Congress Party with Rajiv Gandhi as the Prime Minister. उस टाइम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी as the Prime Minister. The plan laid stress on improving the productivity level of industries by upgrading of technology. The main objective of the 7th 5-year plan was to establish growth in areas of increasing economic productivity, production of food grains and generating employment through social justice. Under the 7th 5-year plan, India strove to bring about a self-sustained economy in the country with valuable contribution from voluntary agencies and the general populace. The target growth rate was 5.0% and the actual growth rate was 6.01%. And the growth rate of per capita income was कितनी चल रही थी हमारी 3.7% जो है क्या है आपका यहाँ पे चल रहा था. ठीक है, 7th 5-year प्लान आपका कांग्रेस पार्टी ने लीड किया. उस टाइम के ऊपर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे. और यहाँ पे हमारा क्या था, इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हम लोग करना चाहते थे. मेन फोकस वाज ऑन द ग्रोथ इन द एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस. ये सब हमारा रहा. टारगेट जो था जी हमारा 5% था और एक्चुअल हम लोगों ने अचीव कर लिया था 6.0%. द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम उस टाइम के ऊपर 3.7% जो आपकी चल रही थी. ठीक है, नाउ 7th प्लान भी हो गया हमारा. चलो 8th प्लान तक कर लो फिर जो है. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई, 7th प्लान के बाद जो है सीधा 8th प्लान नहीं आया. 1990 से लेके 1992 तक आपके 2 एनुअल प्लान्स चले. एक आपका 1990-91 तक चला, दूसरा आपका 91 से 92 तक चला. The 8th plan could not take off in 1990 due to the fast changing political situation. देखो आपको पता है एनुअल प्लान के टाइम के ऊपर आपका क्या चल रहा था, एनुअल वहाँ पे उस टाइम के ऊपर 1991 में आपका LPG वाली पॉलिसीज आई थी ना. ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे जो है आपका क्या हुआ था, एट दैट टाइम जो है आपका डायरेक्ट 8th प्लान लॉन्च नहीं हो पाया. एंड जो आपका 1990 से लेके 92 तक का पीरियड है वो आपका एनुअल प्लान्स के नाम से जो है क्या है ये फेमस हुआ. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि टोटल जो है प्लानिंग में अभी तक 3 गैप आ चुके हैं. ठीक है, तो अभी मैं जो पूछूं उसी का नाम मुझे बताना है. ठीक है, आपने आंसर 1 मिनट पहले मैं यहाँ से हटा लूँ, फैन ऑफ कर दूँ. हाँ भाई, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज नाबार्ड जो है आपका ये कब इस्टेब्लिश हुआ था और उस टाइम के ऊपर कौन सा प्लान चल रहा था आपका.
नाबार्ड आ गया आपका 12 जुलाई 1982 को, और उस टाइम के ऊपर आपका चल रहा था 6th 5 ईयर प्लान आपका रनिंग पे चल रहा था, ठीक है। अच्छा, किसकी जो है बेसिकली किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर नाबार्ड आया था, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए? कमेटी किसी को याद नहीं है क्या? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, एक बार आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट उसने क्वेश्चन पूछा था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ये आया था? हाँ, बताया था, ये आया था शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है आपका नाबार्ड बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, जो आपका इंडियन इकोनॉमी है 1990 से लेके 92 तक का टाइम जो है, ये इकोनॉमिक प्लानिंग में किस नाम से फेमस हुआ? क्या फॉलो अप किया या क्या कुछ अलग था इस वाले टाइम के अंदर? हाँ, यहाँ पे आपके एनुअल प्लान्स जो हैं उस टाइम के ऊपर चल रहे थे, ठीक है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल फॉर 7th प्लान? सेवंथ प्लान के लिए आपका क्या ड्यूरेशन या क्या टाइम पीरियड जो भी बेसिकली रहता है? नाइनटीन 85 से लेके 1990 तक का जो टाइम पीरियड था वो आपका 7th प्लान में आया, ठीक है। और 7th प्लान के बाद जो है आपका, बस इतना ही करवाया ना मैंने, 7th तक ही पूछू ना मैं। देखिए 7th के बाद अब हम लोग मूव ऑन करते हैं जी अपना 8th प्लान के ऊपर। 8th प्लान है आपका 1992 से लेके 1997 तक का, ओके। The 1989 to 91 was a period of economic instability in India, hence no 5-year plan was implemented। उस टाइम के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि एनुअल प्लान्स जो है क्या आपके चल रहे थे, तो कोई भी 5-year प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। Between 1990 and 1992, there was only annual plans. In 1991, India faced a crisis in foreign exchange forex reserves, left with reserves of only $1 billion, thus under pressure. The country took the risk of reforming the socialist economy. P.V. Narasimha Rao was the ninth Prime Minister of the Republic of India and head of Congress Party, and led one of the most important administrations in India's modern history, overseeing a major economic transformation and several incidents affecting national security. At that time, Dr. Manmohan Singh, later Prime Minister of India, launched India's 3 market reforms that brought the nearly bankrupt nation back from the edge. It was the beginning of liberalization, privatization and globalization LPG in India, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका LPG वहाँ पर उस टाइम के ऊपर आया। Modernization of industries was a major highlight of the 8th plan. Under this plan, the gradual opening of the Indian economy was undertaken to correct the burgeoning deficit and the foreign debt. Meanwhile, India became a member of the World
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995 को जो है WTO का मेंबर बन गया। द मेजर ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड कंट्रोलिंग जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज, नगर पालिका NGOs, decentralization and people participation. Energy was given priority within 26.6% of the outlay. The target growth rate was 5.6% and the actual growth rate जो हमारा यहाँ पे रहा था वो कितना रहा था आपका 6.8% जो है वहाँ पे हमारा उस टाइम के ऊपर एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा रहा 8th प्लान के अंदर। ठीक है, 8th के प्लान के बाद फिर हम लोग आ गए जी 9th प्लान में। 1997 का वर्ल्ड कप याद है मुझे। ओके, 1997 से लेके 2002 तक द 9th 5-year प्लान आफ्टर 50 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब टाइम हो गया था भाई, 50 साल हो गए थे हमें आज़ादी मिले। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 9th 5-year प्लान and the 9th 5-year plan tried primarily to use the latent and unexplored economic potential of the country to promote economic and social growth. It offered strong support to the social spheres of the country in an effort to achieve the complete elimination of poverty. The main objective of the 9th 5-year plan was to correct historical inequalities and increase the economic growth in the country. कि यहाँ पे आपका जो है क्या है, हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ वगैरह जो है उसे वहाँ पे करेक्ट किया जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है क्या है वो अचीव किया जाएगा। द टारगेट ग्रोथ वाज 7.1% एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज, जो हमारी एक्चुअल चल रही थी, कितनी चल रही थी भाई, एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज हमारी 6.8% जो है क्या है हमारी उस टाइम के ऊपर वहाँ पे चल रही थी। सो दैट वाज आवर 9th 5-year प्लान। और 9th के बाद आपका जो है क्या है, नाइन्थ के बाद 10th में आओ बच्चों स्कूल चले हम, दूरदर्शन पर ऐड आती थी इस टाइम। अच्छा, 10th प्लान आपका मिसिंग है ना, एक मिनट रुको, 10th प्लान वाली मेरे पास अलग से स्लाइड पड़ी है। नहीं है, इसमें नहीं है 10th वाली। ठीक है, 10th वाला मैं आपको बाद में करवा दूंगी। ओके, और अभी के लिए 9th हो गया आपका, 8th हो गया। 8th और 9th में से आई कैन आस्क द क्वेश्चन, एक बार नजर डाल लो 8th में आपका क्या हुआ था और 9th में क्या कुछ अलग जो है बेसिकली आपको लगता है हुआ था, उसमें से जो है अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। एक बार पढ़ लो इसे सारा। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि जब आपका 8th 5-year प्लान चल रहा था, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम? उस टाइम के ऊपर हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन था या थी? During the 8th 5-year plan.
मनमोहन सिंह जी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ठीक है। अच्छा, एक खास जो है बेसिकली कुछ ऐसा हुआ था कि इंडिया किसी चीज का मेंबर बनी थी, तो किस चीज का मेंबर बनी थी इंडिया उस टाइम के ऊपर? 8 प्लान में ही, जब आपका 1992 से लेके 1997 तक का टाइम पीरियड चल रहा था, तो इंडिया किसी चीज का मेंबर बनी थी। अब वो कौन सी चीज थी? WTO, ठीक है। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ, बहुत कम बोलते थे, मोदी जी को देखकर पछताते होंगे। WTO का जो है मेंबर बनी थी, ओके। एंड व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ 9th 5 ईयर प्लान? 9th 5 ईयर प्लान का आपका मेन फोकस क्या था? नाइन्थ 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन? क्या हो गया, ड्यूरेशन किसी को याद नहीं 9th का? ये देखो, 1997 से लेके जो है आपका 2002 तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये आपका 9th 5 ईयर प्लान का जो है क्या है रहेगा, ठीक है, ड्यूरेशन जो है। और इसका जो मेन फोकस था, इट्स फोकस वाज बेसिकली रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज के ऊपर हमारा मेन ध्यान था। अभी देखो 11th प्लान में क्या हुआ अपना, 11th प्लान चला 2007 से लेके 2012 तक। इट वाज द पीरियड ऑफ मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर। इट एम टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ 18 to 23 ईयर्स। हायर एजुकेशन के ऊपर जो है बेसिकली हमारा था। It focused on distant education, convergence of formal and non-formal distance and IT education institutions, rapid and inclusive growth, poverty reduction. और फिर है आपका emphasizes on social sector and delivery of service therein. Emphasizes on empowerment through education and skill development, reduction of gender inequality, environmental sustainability, to increase the growth rate in agriculture, industry and service to 4%, 10%, 9% respectively. Reduce total fertility rate TFR 2.1 and provide clean drinking water for all by 2009. Increase agriculture growth to 4% तक जो है यहाँ पे क्या करना, बढ़ाना, ओके। तो ये सब था जी आपका जो है क्या है 11th प्लान। और लास्ट है आपका 12th प्लान। 12th प्लान आपका 2012 से लेके 2017 तक, जिसका मेन फोकस था फास्टर, more inclusive and sustainable growth. The 12th 5-year plan of the Government of India has been decided to achieve a growth rate of 8.2%, but the NDC on 27/2012 approved a growth rate of 8% for the 12th 5-year plan. अच्छा, बहुत बार आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है 11th प्लान और 12th प्लान, तो दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा सेम सा लगता है, ठीक है। 11th प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था जी, फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ वाज आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये था जी आपका पूरा प्लानिंग। अभी टाइम है हमारे पास 2 मिनट बचे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आप लोगों से। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? 1949, 1950, 1952 या 1951? कब जो है आपका क्या है प्लानिंग ये स्टार्ट हुआ था, सारा का सारा जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका कब स्टार्ट हुआ?
डी हो जाएगा 1951 में आपका ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1951 to 56। ये वाला बताओ, अभी वाला क्वेश्चन। विच प्रोग्राम गिवन दी स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? 4th 5 year plan, 3rd 5 year plan, 6th प्लान या 5th 5 year प्लान? यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 10 बजे अभी आपकी प्लस पे भी क्लास है, तो यहाँ से हम क्लास एंड करके सीधा वहाँ पहुँचेंगे। डी हो जाएगा 5th 5 year प्लान के ऊपर जो है हमने अपना गरीबी हटाओ प्रोग्राम चलाया था। ओके, क्वेश्चंस तो यार और भी है, लेकिन टाइम हमें बस कम है। सो गाइज दैट्स इट। इस सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक सेशन में खाली आपका इकोनॉमिक प्लानिंग के MCQs के ऊपर ले लूँगी, ठीक है। एंड गाइस इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन तो ज़्यादा ना सोचें, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझे tanyabhatia1213@gmail.com, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है tanyabhatia1213, उसे ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको कंप्लीट कोर्स, PYQs, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, रिवीजन, की पॉइंट्स, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। 6 मंथ्स की फीस आपकी 1400 पर मंथ है। 12 मंथ की जो फीस है वो आपकी 875 पर मंथ है। सो डोंट थिंक मच एंड सब्सक्राइब टू दिस, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।